नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? विकल्प ए जम्मू, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी गंगटोक। सही उत्तर ए जम्मू। व्याख्या। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी जम्मू का उद्घाटन किया। नया आरएमसी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को विशेष मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं प्रदान करेगा। केंद्र जिला स्तरीय पूर्वानुमान, पर्वतीय मौसम पूर्वानुमान, पर्यटक सलाह और अचानक बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन, भूस्खलन, तूफान और भारी बर्फबारी के लिए चेतावनी प्रदान करेगा। प्रश्न 2। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। सही उत्तर ए उत्तर प्रदेश। व्याख्या। उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। आर्द्र भूमि अपनी समृद्ध पक्षीजीव जैव विविधता के लिए जानी जाती है और प्रवासी और निवासी दोनों पक्षियों को आकर्षित करती है। यह पदनाम भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है। रामसर साइटें अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि है। भारत में अब 100 रामसर साइटें हैं, जो आर्द्र भूमि संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रश्न 3। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में किस अभियान के तहत नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया? विकल्प ए हरित भारत मिशन, बी एक पेड़ मां के नाम, सी मिशन लाइफ, डी नगर वन योजना। सही उत्तर बी एक पेड़ मां के नाम। व्याख्या। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। शहरी हरियाली को बढ़ावा देने, वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यह पहल शुरू की गई थी। नमो ऑक्सीजन पार्क को शहरी हरित फेफड़ों के रूप में कार्य करने, जैव विविधता को बढ़ाने और मनोरंजक स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 4। पंचायत उन्नति सूचकांक किस मंत्रालय की एक पहल है? विकल्प ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सही उत्तर बी पंचायती राज मंत्रालय। व्याख्या। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई ने ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार श्रेणी 7
डिजिटल प्लेटफॉर्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन के तहत दिया गया था। पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। यह ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए भारत का पहला व्यापक डेटा संचालित ढांचा है। PAI 2.0 संकेतकों और 230 डेटा बिंदुओं का उपयोग करके 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करता है। यह पुरस्कार जुलाई के 1 से 2 2026 को जयपुर में ई-गवर्नेंस पर आयोजित 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। प्रश्न 5। कौन सा शहर लिवरपूल विश्वविद्यालय के पहले भारतीय शाखा परिसर का घर है? विकल्प ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। सही उत्तर बी बेंगलुरु। व्याख्या: शिक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु में लिवरपूल विश्वविद्यालय के पहले भारतीय शाखा परिसर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रावधानों के तहत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय छात्रों को भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री और अनुसंधान के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। यह उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में भारत-ब्रिटेन सहयोग को मजबूत करेगा। बेंगलुरु को प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान में मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण चुना गया था। प्रश्न 6। क्रोटेलारिया फुलेई क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? विकल्प ए फूल पौधे, बी पारंपरिक सिंचाई तकनीक, सी एक प्रकार का कवक, डी एक्सोप्लैनेट। सही उत्तर ए फूल पौधे। व्याख्या: भारतीय वनस्पतिशास्त्रियों ने महाराष्ट्र के नागपुर के पास खैरी उमरेड जंगल में फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति क्रोटेलारिया फुलेई की खोज की। इसका नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति फैबेसी फलियां परिवार से संबंधित है। यह एक निचली झाड़ी है जो ऊंचाई में 1.5 मीटर तक बढ़ती है। पौधा विशिष्ट धब्बेदार मलाईदार जैतून के बीज वाली फलियां पैदा करता है। यह क्रोटेलारिया जंसिया और क्रोटेलारिया श्रीरंगियाना से काफी मिलता जुलता है। प्रश्न 7। जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? विकल्प ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर सी जल शक्ति मंत्रालय। व्याख्या: हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि जल संचय जन भागीदारी (JSJB) पहल के तहत पूरे भारत में 1.5 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाएं बनाई गई हैं। जल संचय जन भागीदारी (JSJB) को सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2024 में लॉन्च किया गया था। यह पहल वर्षा जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, बोरवेल पुनर्भरण और पुनर्भरण शाफ्ट पर केंद्रित है। यह संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और 3C मंत्र, समुदाय, CSR और लागत द्वारा संचालित होता है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। प्रश्न 8। AGM-114 हेलफायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? विकल्प ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर
बी संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक टैंकर के खिलाफ हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। AGM-114 हेलफायर एक छोटी दूरी की, हवा से जमीन पर मार करने वाली लॉकहीड मार्टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित सबसोनिक सामरिक मिसाइल है। इसने 1984 में सेवा में प्रवेश किया और मूल रूप से इसे एक टैंक रोधी हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मिसाइल का इस्तेमाल हेलीकॉप्टरों और धीमी गति से चलने वाले विमानों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसे AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, MQ-1 प्रीडेटर, MQ-9 रीपर ड्रोन, लड़ाकू विमान और ग्राउंड लॉन्चर जैसे प्लेटफॉर्मों से तैनात किया गया है। हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका और उसके करीब 30 सहयोगी देश करते हैं। प्रश्न 9। विरूपाक्ष मंदिर, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए कर्नाटक। व्याख्या। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य गोपुरम के अंदर बनी दीवारों को हटा दिया। विरूपाक्ष मंदिर, जिसे पंपाप्ती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विरूपाक्ष, शिव, को समर्पित है। यह कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मंदिर 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारक समूह का हिस्सा है। प्रश्न 10। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर ने की? विकल्प ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर ए अहमदाबाद। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया। यह चैंपियनशिप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह कार्यक्रम यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद में आयोजित किया गया है।